नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वैदिक अष्टांग योग चैनल। और मेरे साथ बैठे हैं दर्शी हरजाब सिंह जी, जो कि आहार चिकित्सा और योग पर कम से कम इनको 25 से 30 साल का अनुभव है। आइए आज का विषय इन्हीं से जानते हैं और इनका लाभ उठाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे B12 विटामिन B12 की, उसकी डेफिशिएंसी के बारे में और डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है कि विटामिन B12 की आपके शरीर में कमी है। तो पहले देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। विटामिन B12 आपके लिए DNA प्रोडक्शन के लिए, RBC की प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक तरीके से फंक्शन करने के लिए B12 का होना आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलता है कि B12 की कमी है। तो सबसे पहले बालों पे इफ़ेक्ट आता है, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, समय से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं और रूखे सूखे हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपके बैठे बैठे शरीर में कभी झुनझुनी सी हो जाती है, झनाट सी हो जाती है, या आपके बैठे बैठे आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नमनेस आ जाती है उनमें, या आपके पैरों के तलवों में और हाथों के इधर आपको एक टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है, सुइयाँ चुभती हैं। ये सारी सेंसेशन जो होती हैं ये B12 की कमी की वजह से होती हैं। और कई बार क्या होता है कि आप बैठे बैठे थक जाते हैं, हर वक्त थके रहते हैं, आप बगैर कुछ काम किए आपको थकान होती है। ये भी एक सिम्टम है कि आपके अंदर B12 की कमी है। सर में भारीपन रहेगा, पूरा दिन भारीपन रहेगा और हल्की सी डिजीनेस होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, आपके ब्रेन को जो सिग्नल्स ठीक से नहीं जाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है और आपको डिप्रेशन हो सकती है, आपको डिमेंशिया हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है, आपको कंसंट्रेशन आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है और आपके मूड स्विंग्स, आप कभी बहुत दुखी हो जाते हो, कभी बहुत ठीक हो जाते हो। ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन से रिलेटेड है, ये B12 की कमी की वजह से होती है। तो आँखों का जहाँ ताल्लुक़ है, आँखों में एक धुंधलापन सा आ जाता है। धुंधलापन आता है क्योंकि आपकी जो रेटिना से जो इमेजेस बनती है ब्रेन पे वो ठीक नहीं बनती हैं, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो वीक हो चुकी है, उसकी वजह से वो हो रहा है और वो B12 की कमी की वजह से हो रहा है। मुंह का क्या होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, छाले बहुत पड़ने लग जाते हैं, आपकी ज़बान जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वो सूजन आ जाती है उसमें, उसका कलर जो है वो लाल रंग का हो जाता है, आपके गम्स में ब्लीडिंग आ सकती है, आपका जो माउथ है वो ड्राई माउथ आपको हो सकता है, बहुत आपको प्यास लगती है या आपको मन करता है कि आप कुछ पिएँ तो आपका जो ठीक होगा। और उसके साथ ही आपके टेस्ट में भी हड़बड़ाहट हो जाती है क्योंकि मुंह में छाले पड़े हैं तो आपको खाना पीना भी ठीक नहीं लगता है और स्पीच भी आपकी इफ़ेक्ट हो जाती है। जहाँ तक हार्ट का ताल्लुक़ है, आप थोड़ा भी चलते हैं तो आपको हाँफने लग जाते हैं, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते। ये भी एक B12 की कमी का लक्षण है। उसके बाद अगर हम देखें स्टमक के ऊपर जाएं तो स्टमक की जितनी भी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं उनका संबंध B12 से है, क्योंकि B12 जो उम्र के साथ जो इंटेस्टाइन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, गट जो है वो वीक हो जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए B12 का होना बहुत ज़रूरी है। तो B12 की मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टमक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी कहीं ना कहीं B12 के साथ रिलेटेड हैं। तो उसके बाद आप देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। मसल क्रैम्प्स होते हैं ना, जैसे मसल में क्रैम्प यू ऑल अंडरस्टैंड, बहुत दर्द होती है जब क्रैम्प होता है, तो हम कहते हैं C की कमी है, विटामिन C की कमी है, D की कमी है, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक सिम्टम आता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आप अपना बैलेंस खो देते हैं, आप खड़े होते हैं तो ठीक से आप अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप गिर जाते हैं और गिरने से चोट लगती है, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो वो जो चीज़ है, आपकी नर्व्स, टांगों की जो नर्व्स हैं वो बहुत वीक हो चुकी है, ये एक सिम्टम है। हम लोग सोचते हैं कि नीज़ में कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नीज़ की नहीं होती है, वो प्रॉब्लम आपकी लेग की नर्व्स की होती है, उसकी वजह से वो होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं
जो कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, बॉडी में वॉच करना चाहिए। इनको वॉच कीजिए और इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। और सेरम B12 का टेस्ट होता है, वो टेस्ट लीजिए और अपनी सेहत को अपने हाथों में लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको अगले हफ्ते मिलेंगे ये बताने के लिए कि आप अपने शरीर की B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।